Hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mitesh Khatri. I'm a leadership trainer, motivational speaker, and a best-selling author. Welcome to my Friday video again. आज फ्राइडे है तो हम हिंदी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेंगे. सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है. आई एम सॉरी अबाउट दैट. 7 दिन से बैक टू बैक वर्कशॉप कर रहा हूँ. 10:30 बजे अभी घर पहुँचा हूँ. तो 12 बजे के पहले किसी भी हालत में, लेकिन फ्राइडे को कमिटमेंट है, आज का वीडियो पब्लिश करूँगा. सो डोंट वरी, वीडियो पब्लिश होगा. बस थोड़ा सा मेरा आवाज़ टॉलरेट करने है आज के लिए. ठीक है, ओके. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आज का वीडियो क्या है? मैंने आपको वादा किया था पिछले हफ्ते कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का FTBA यानी F जो है फीलिंग्स के ऊपर मैं एक लंबा सीरीज बनाऊंगा. पहला वीडियो हमने पिछले हफ्ते ऑलरेडी कर लिया है. अगर नहीं देखा है तो उसको याद से जाके देखना. इनफैक्ट वो वीडियो देखते रहो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी लेसन है. क्या लेसन था? पहला, हमारे इमोशंस को अगर हमें कंट्रोल में करना है तो सबसे पहला लेसन ये है कि हमें अपने फीलिंग्स की जिम्मेदारी खुद लेनी है. ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, ये बिलीव ज़रूर याद रखना. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील. मेरे साथ बोलो, चलो जल्दी बोलो, याद है ना? अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में. चलो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील, यानी मेरे इमोशंस की जिम्मेदारी मेरी है. पॉजिटिव हो या नेगेटिव इमोशन हो, मैं जो भी फील करता हूं वो अपने आप को मैं फील कराता हूं. मेरी जिम्मेदारी है. जो भी अपनी जिंदगी में मैं फील कर रहा हूं उसकी जिम्मेदारी मेरी है. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील. करेक्ट? ओके, तो वो तो हो गया पिछले हफ्ते का. अब वो हमारा फाउंडेशन है. क्या है फाउंडेशन? कभी भी इमोशंस पे काम कर रहे हो जिंदगी में, फाउंडेशन हमेशा याद रखना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वे आई फील. अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो तो कभी भी आप दूसरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने इमोशन को बदल नहीं पाओगे. फाउंडेशन बहुत जरूरी है. हमेशा याद रखना, कभी किसी को ब्लेम मत करना. सिचुएशंस को नहीं, लोगों को नहीं. कितना भी बड़ा सिचुएशन हो, कितनी भी बड़ी नेगेटिव इमोशन हो, हम ही अपने इमोशंस के लिए जिम्मेदार हैं. ओके, अगर ये फाउंडेशन याद है तो अब टाइम आता है जिम्मेदारी लेने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का. अब कैसे लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी? टेक्निक्स तो चाहिए. तो पहली टेक्निक आज की जो है, 2 स्टेप्स में आज आपको बता रहा हूं जिससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में ले सकते हो. पहला स्टेप बहुत जरूरी है. इट्स कॉल्ड डिसीजन. दैट्स राइट, डिसीजन यानी फैसला. आप ये फैसला पहले बना लो कि आज के बाद जिंदगी में आप इस नेगेटिव इमोशन को कभी एक्सपीरियंस नहीं करोगे. क्या है आपका नेगेटिव इमोशन जो आप छोड़ना चाहते हो? डर, सैडनेस, अकेलापन, पैनिक, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस. क्या, कौन सा इमोशन है जो आप बंद करना चाहते हो? आपका हर इमोशन एक आदत बन चुकी है. पहले उस आदत को ब्लॉक करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, आप ये फैसला ले लो, एक डिसीजन बना लो, आज के बाद मैं स्टूपिड इमोशन में कभी इंटरेक्ट नहीं करूंगा. आज के बाद मैं इस इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता. जब तक आप ये फैसला नहीं बना लेते, जिंदगी में कुछ नहीं बदलता. याद करने की कोशिश करो, जब आपने जिंदगी में कभी भी कुछ बदला है तो तब बदला है जब एक मोमेंट आया आपकी लाइफ में, जब आपने सोचा दैट्स इट, नो मोर, आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में ये टॉलरेट नहीं करूंगा, और वहां से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई. तो जब भी किसी चीज को बदलना है, खासकर इमोशन को, तो पहला हमेशा ये डिसीजन से शुरू करो कि आज के बाद इस नेगेटिव इमोशन को मैं एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा. तो अभी इस वक्त इस वीडियो को पॉज करो, करो जल्दी से पॉज करो, और मेरे साथ यहां पे प्रैक्टिस करो. पॉज करके बोलो अपने आप को, आज के बाद मैं इस नेगेटिव इमोशन को प्रैक्टिस नहीं करूंगा, आज के बाद मैं इस नेगेटिव इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा. आई से नो टू दिस इमोशन फ्रॉम नाउ. जितना फोर्सफुली आप बोलोगे उतना फोर्सफुली आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नेगेटिव इमोशन को रिजेक्ट कर देगा. मेक सेंस? ओके, तो ये हुआ पहला स्टेप. अब दूसरा स्टेप बहुत जरूरी है, साइंटिफिक स्टेप है, एक टेक्निक है. कभी आपने फ्लॉपी डिस्क नहीं, कभी आपने कॉम्पैक्ट डिस्क देखा है? यानी जो वीडियोस प्ले करने के लिए नहीं, हम लोग CD प्लेयर यूज करते हैं जिसमें हम वो गोल सी एक कॉम्पैक्ट डिस्क डालते हैं. तो वो जो गोल सा कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, अगर आप उसको, मान लो कि मेरे हाथ में एक गोल कॉम्पैक्ट डिस्क है, अगर आप इसको लोअर गलती से जमीन पे गिरा दो तो उसमें एक हल्का सा स्क्रैच आ जाता है. जब स्क्रैच आ जाता है तो स्क्रैच आने के बाद में जब आप CD प्ले करते हो तो प्ले तो करती है, लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के प्ले करती है ना? वापस आप निकालो उसको और उसके ऊपर थोड़ा सा आप जानबूझ के उंगली से हल्का सा स्क्रैच करो. अब क्या होगा? अब वो प्ले करेगी लेकिन एक पॉइंट पे आके थोड़ी अटकेगी, वो सीन खत्म हो जाएगा और फिर वापस चलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उतना एरिया डिस्ट्रॉय हो गया, पैटर्न उसका डिस्ट्रॉय हो गया. अब उस सीडी को फिर से आप निकालो, उसको वापस लो और थोड़ा हर जगह पे थोड़ा 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 स्क्रैच कर दो. अब आप वापस से CD प्लेयर में डालो, CD नहीं चलेगी. क्यों नहीं चलेगी? इस CD के ऊपर एक प्रोग्राम है ना, एक पैटर्न है. उस पैटर्न को हमने क्या किया? इंटरप्ट कर दिया. वो लाइंस चल रही है, उस लाइन के बीच में हमने एक इंटरप्शन स्क्रैच कर दिया. जितने ज़्यादा स्क्रैचेस होंगे, जितने मल्टीपल स्क्रैचेस होंगे, CD उतनी खराब होती जाएगी, और धीरे धीरे क्या होगा, 8 स्क्रैचेस 10 स्क्रैचेस के बाद में CD पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिकवरेबल नहीं होगी. अब आप उस CD को कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. करेक्ट? दुनिया में हर इमोशन
दिमाग में एक पैटर्न है। क्या है? एक पैटर्न है। फॉर एन एग्जाम्पल, डर। कोई एक मेमोरी आपको याद आती है, कोई सिचुएशन याद आता है, कोई टाइम आता है, टाइम दिन का। जैसे मान लो अंधेरा है और आपको डर लग रहा है, तो एक सिचुएशन हुआ ना, सिचुएशन है, आपको डर लग रहा है। या कोई थॉट है, बिस्तर के नीचे कोई है तो नहीं, अब ये थॉट आया तो डर लगा। या आप सोच रहे हो कि रास्ते में जाते वक्त कहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, तो अब ये एक्सीडेंट थॉट है और आपको डर लग गया, तो सिचुएशन है, डर लगा। अब ये एक हैबिट हो गई है। क्या हो गई है? हैबिट हो गई है। चाहे डर लगना हो या टेंशन हो या पैनिक हो। मान लो 5 साल पुराना आपका एक ब्रेकअप हो गया था, जब भी आपको उस इंसान की याद आती है, आप एकदम डिप्रेशन में चले जाते हो, एकदम सैडनेस में चले जाते हो, दुखी हो जाते हो। तो क्या होता है, उसकी कोई भी बात याद आती है, डिप्रेशन। कोई भी विचार याद आता है, डिप्रेशन। कोई भी अच्छा मोमेंट याद आता है, डिप्रेशन। तो पूरा टाइम इंसान उस इंसान को याद करके दुखी होता रहता है। तो ये एक आदत हो जाती है। पहला स्टेप क्या करना है? डिसाइड कर लो जिंदगी में आज के बाद डर, दुख, ये फालतू इमोशंस में हमको एक्सपीरियंस नहीं करना है। नहीं करना है मतलब नहीं करना है। कोई डिबेट नहीं चाहिए, कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए, क्यों, ये, इफ, बट, कुछ नहीं चाहिए। नहीं करना है मतलब आज से ये इमोशन एक्सपीरियंस नहीं करना है। दैट्स इट। हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप, ये जो सीडी है आपके इमोशनल हैबिट की, इसको स्क्रैच करना है। स्क्रैच मतलब इसको हम बोलते हैं पैटर्न इंटरप्शन। जोर से बोलो मेरे साथ, बोलो यार। पैटर्न इंटरप्शन यानी क्या? इस पैटर्न को हमको इंटरप्ट करना है। एक एग्जांपल देता हूं उसका। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी दोस्त को कुछ बहुत गहराई से बता रहे हो, इमोशनल होके बता रहे हो, और आप एकदम दुखी हो, है ना? और जैसे जैसे आप इमोशनल होते जा रहे हो, आंखों में हल्के से आंसू आने वाले हैं। और एग्जैक्टली तभी घर की घंटी बजती है। और घंटी बजने के बाद में आप जाते हो और देखते हो पता नहीं कौन आया, और आप थोड़े से इरिटेट भी हो जाते हो कि क्या यार, मैं कुछ ज़रूरी बात कर रहा हूँ, कोई आ गया दरवाजे पे। अब कोई आया, डिलीवरी बॉय आया, डिलीवर दिया, जो भी किया, उसके बाद आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, वापस आए। अब वापस आने के बाद क्या होता है? क्या आप उसी पर्टिकुलर इमोशन के साथ शुरू हो जाते हो? क्या बैठते ही वही आंसू वाला मोमेंट वापस आता है? नहीं आता है। इनफैक्ट अब टाइम लगता है उस इमोशन को वापस आने में। क्यों? क्योंकि आपका एक पैटर्न चल रहा था, एक फ्लो चल रहा था इमोशन का। और जब उस बेल बजी दरवाजे पे, तो क्या हुआ, उस घंटी की वजह से आपका जो पैटर्न था वो इंटरप्ट हो गया, है ना? लेकिन अब आप क्या करते हो, फिर से आपको वो अच्छा तो लग रहा था बात करने में, तो आप फिर से वो बात शुरू करते हो, कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो, और अब फिर से वो इमोशन आना शुरू होता है। धीरे धीरे आपकी आंखों में वो फिर से आंसू आना शुरू होता है। और बस उसी वक्त जोर से किचन से आवाज आती है गैस के ऊपर कुछ जलने की, और आपको याद आता है, अरे वो मैंने चाय रखी थी अपने लिए, वो शायद उबल रही है। और आप भागते भागते जाते हो और वो चाय का बर्तन आप गैस बंद करते हो, और जैसे ही आप गैस बंद करते हो गैस ठीक हो जाता है। लेकिन तब तक आप क्या देखते हो कि पूरा गैस के ऊपर चाय तो उफन चुका है। तो आप क्या करते हो, बर्तन निकालते हो, थोड़ा सा पूछते हो, रखते हो, नई चाय बनाने के लिए रखते हो, बड़ी टेंशन में कि यार यार बात कर रहे थे, चाय पीनी है तो चाय तो रखनी पड़ेगी। तो आप नया चाय बनाने के लिए रख देते हो और दोस्त को बोलते हो चल यहीं खड़े रह के बात करते हैं। तो आपका दोस्त वहीं आ जाता है आपके साथ बात करने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है, फिर से सेकंड टाइम आपका पैटर्न पूरी तरह से इंटरप्ट हो गया। अब आप फिर से अपनी बात शुरू करते हो, लेकिन क्या उस वक्त फिर से वही इमोशन, आंसू वाला पॉइंट वहीं से शुरू होता है क्या? नहीं, फिर से बिल्डअप करना पड़ता है, पूरी बात बतानी पड़ती है, वो पैटर्न को शुरू करना पड़ता है ना? तो क्या हुआ, पैटर्न इंटरप्शन हो गया इमोशंस का। अब अगर तीसरी बार आप फिर से बात करना शुरू करते हो, और जैसे आपने बात शुरू ही की थी, और धीरे 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 वापस वो फीलिंग आनी शुरू हो गई, आपने बताया मैं कितना दुखी हूँ लाइफ में, मुझे उस इंसान की याद आती है, या आप उस डर की बात कर रहे हो, या कोई भी नेगेटिव इमोशन की बात कर रहे हो, और वो आंसू आने ही वाला है। और जैसे आंसू आने ही वाला है, तभी क्या होता है, आपके पापा का फ़ोन आ जाता है कि बेटा मैं रास्ते में फंस गया हूँ, और मेरी गाड़ी बंद हो गई है, मेरे लिए ज़रा उबर बुक कर दो, मैं घर कैसे आऊँगा, गाड़ी यहाँ पे ख़राब हो गई, मैं छोड़ के आ रहा हूँ, बाद में तुम गाड़ी ले आना। आप बोलते हो यार पापा, बड़ा क्या करोगे, पापा तो फंस गए रास्ते में, अब उबर तो बुक करनी पड़ेगी, है ना? और पापा ज़्यादा उबर शुबर बुक करना जानते नहीं, तो पापा बोलते हैं आप बुक कर दो। बोलते ठीक है पापा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी बुक कर देता हूँ। आप फ़ोन रखते हो, अपने दोस्त को बोलते हो यार 1 मिनट ज़रा, पापा कहीं फंस गए। तो आप फ़ोन पे जाते हो, उबर बुक करते हो। उबर बुक करने के बाद क्या होता है, आप दोस्त के पास आते हो, फाइनली आप बोलते हैं यार छोड़, नहीं कुछ नहीं यार, वो कुछ हो रहा था, चल डजेंट मैटर। फिर आप वो बात बताना ही बंद कर देते और पूरी बात डाइवर्ट हो जाती है। होता है ना कभी कभी ऐसा? तो अब क्या हुआ, 3 बार ये पैटर्न इंटरप्ट होने की वजह से आपको उस बात को बताने का पूरा मजा ही खत्म हो गया। भले ही वो सैड इमोशन था, अब आपको बताने का मन नहीं कर रहा। अगर आप कॉन्शियसली किसी बात को लेके, किसी इमोशन को लेके कॉन्शियसली अगर इंटरप्ट करोगे, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार उसको इंटरप्ट करने के बाद में वो पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाता है। सही सुना आपने, सिर्फ 8-10 बार उसको कॉन्शियसली इंटरप्ट करने के बाद में वो पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ लोग मेरे पास कोचिंग के लिए आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है आपकी। तो बोलना शुरू करते हैं,
हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं मुझे पता है पैटर्न शुरू हो गया उनका, राइट। तो जैसे ही वो पैटर्न में रोने की आवाज़ आने की मुझे हल्की सी भनक आती है कि अभी ये इंसान उस पैटर्न में घुसने ही वाला है, तो मैं कई बार कुछ ऊट पटांग हरकतें करता हूँ उनका पैटर्न इंटरप्ट करने के लिए। जैसे एक बार एक कोची आया, एकदम मेजर पैनिक के साथ आया कि मुझे ना कोई भी चीज़ याद आती है तो मैं पैनिक हो जाता हूँ, एक्सीडेंट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे पसीना आने लग जाता है। देखो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ एक्सीडेंट के बारे में, मुझे ऑलरेडी डर लगने लग गया है। उस वक्त मैंने क्या किया, जैसे ही वो बोल रहा था वहाँ पे एक पानी का गिलास पड़ा हुआ था, मैंने वो पानी का गिलास, मेरे पास एक खाली गिलास था, उसमें थोड़ा सा डाला और इतना सा पानी था, उसको लेके उसके मुंह पे फेंक दिया, राइट। तो वो एकदम से चौंक गया, वो बोला अरे सर क्या कर रहे हो आप। अच्छा ये बाय द वे आप ट्राई मत करना, मेरी और लोगों की रिलेशनशिप कुछ और होती है, लोगों को मुझ पर बहुत भरोसा है, वो मेरे ऊट पटांग तरीके जानते हैं, तो जिसकी वजह से वो नाराज़ नहीं होते, तो खुद मत ट्राई कर लेना ये सब तरीके, ठीक है। तो मैंने उसके मुंह पे पानी फेंका तो वो एकदम चौंक गया, बोला सर क्या कर रहे हो। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, सॉरी मैं कुछ ट्राई कर रहा था, कुछ टेक्निक। पर एक बात बताओ अभी क्या फील कर रहे हो। बोले सर कंफ्यूज हूँ, थोड़ा आप पे गुस्सा भी आ रहा है। मैंने कहा हाँ लेकिन पैनिक हो रहा है। तो बोले नहीं पैनिक तो नहीं हो रहा। क्यों। तो उस इंसान को रियलाइज था पता नहीं क्यों। मैंने कहा क्योंकि आपका पैटर्न इंटरप्ट हो गया है। तो उनको पैटर्न इंटरप्ट वहाँ पे समझ में आ जाता है। मैं उनको क्या बोलता हूँ, चलो एक काम करो, उस इमोशन को याद करो, जैसे ही इमोशन आना शुरू हुआ कॉन्शियसली अपने पैटर्न को खुद ही इंटरप्ट करो। अब कैसे इंटरप्ट करोगे, सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, अपनी अपने सर को लेके पूरा जोर से हिला दो बुरी तरह से। जब सर को हिलाओगे ना तो वो इमोशन आना ही पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इस आदमी को बोला चलो बैठो उस इमोशन को याद करो। तो उसने वो एक्सीडेंट याद किया, बोला सर नहीं अगर मैं याद करूंगा जोर से पैनिक अटैक आ जाएगा। और मैंने कहा ट्राई तो करो, जैसे ही वो इमोशन आएगा ना खुद ही पैटर्न इंटरप्ट करना जोर से सर हिला के, ठीक है। फिर मुझे बताओ कि आपको इमोशन आता है क्या। बोला ठीक है। तो उसने याद किया और जोर से जैसे इमोशन आया मैंने कहा चलो जल्दी से सर हिलाओ। उसने ऐसे किया, तो जैसे किया मैंने कहा हाँ बोलो पैनिक का है। बोलता नहीं अभी तो सर हिल गया सर। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है वापस ट्राई करो। तो उसने दूसरी बार वापस इमोशन लाया, जैसे ही उसको फील है उसने किया, फिर पैटर्न इंटरप्ट हो गया। फिर तीसरी बार क्या फिर पैटर्न इंटरप्ट हो गया। फिर चौथी बार क्या फिर पैटर्न इंटरप्ट हो गया। अभी देखो आपके साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसा कर रहा हूँ आपको डर लग रहा है क्या, आपका लो इमोशन आ रहा है क्या, आपका फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, होपलेसनेस आ रहा है, हेल्पलेसनेस आ रहा है, आप मुझे देख के आपका पैटर्न इंटरप्ट हो रहा होगा कि ये पागल आदमी कर क्या रहा है ना। तो हो क्या रहा है, पैटर्न इंटरप्ट हो रहा है। लेकिन होता क्या है, अगर मैं एक्सटर्नली आपका पैटर्न इंटरप्ट करूं तो वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए इंटरप्ट होता है, वो पैटर्न डिस्ट्रॉय नहीं होता है ना। थोड़ी देर बाद में वो इमोशन वापस आ जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा, पहला डिसीजन ले लो आज के बाद जिंदगी में इस इमोशन को एक्सपीरियंस नहीं करना है। दूसरा, एक जगह बैठो, इमोशन को याद करो, कम से कम 10 बार उसको कॉन्शियसली इंटरप्ट करो, क्योंकि है क्या, दिमाग में ये एक पैटर्न है, एक हैबिट हो गई है। वो इमोशन याद आता है, जैसे इमोशन याद आता है फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है, चाहे वो हेल्पलेसनेस हो, डर हो, पैनिक हो, फ्रस्ट्रेशन हो, फियर हो, जो भी हो, वो एक फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। आप क्या करते हो, उस फीलिंग को फील करते रहते हो और उसके अंदर घुस जाते हो, उस पैटर्न में घुस जाते हो। अब क्या करना है, पैटर्न में नहीं घुसना है, एक जगह बैठो, जान पूछ के उस फीलिंग को लाने की कोशिश करो। जहां वो इमोशन आना शुरू हुआ करो, जल्दी से उस पैटर्न को बुरी तरह से इंटरप्ट कर दो। आप जितना बुरी तरह से उस पैटर्न को इंटरप्ट करोगे उतना धीरे धीरे वो पैटर्न पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब जब मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि 2-3 हफ्ते लगेंगे, अभी करो, 10-15-20 बार करोगे, उसके बाद आप उस इमोशन को याद करने की कोशिश करो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको डर लगेगा ही नहीं। अभी करो मेरे साथ ट्राई, चलो 10 बार अभी अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। आपका जो भी नेगेटिव इमोशन है उसको फील करने की कोशिश करो पहले, चलो। इनफैक्ट आपकी मदद करने के लिए काम करो, बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा लूज कर लो ऐसे, ठीक है, चेहरा भी लूज कर लो, नीचे कर लो, ताकि इमोशन आना शुरू हो जाए। अब याद करो वो टाइम जब आपको डर लगता है, वो टाइम जब आपका किसी से ब्रेकअप हो गया, या जब आप ज़िंदगी में फेल हुए, या आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया क्योंकि आपका सारा पैसा खत्म हो गया, या क्योंकि आपकी शादी नहीं हो रही, आपको कोई प्यार नहीं करता, राइट। उस इमोशन को याद करो। अब जैसे ही वो इमोशन याद आए जल्दी से करो मेरे साथ, अरे मैं अकेला नहीं करूँगा, आपको भी करना मेरे साथ, चलो चलो पैटर्न इंटरप्ट करो। हाँ, अब वापस उस इमोशन को लाओ, घुसो घुसो, नेगेटिव इमोशन में घुसो, आया फीलिंग आया, फीलिंग आया, फीलिंग आया, जल्दी से करो, जल्दी करो, वापस करो। अब ये कॉन्शियसली खुद से जब आप एक जगह बैठ के करोगे, 10-12-13 बार करोगे, तो क्या होगा, उस पैटर्न का वापस आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। अब रोज जब भी ये पैटर्न आता है आपको उसको जल्दी से करके इंटरप्ट कर देना है। जितना आप उसको इंटरप्ट करोगे उतना वो पैटर्न डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब सिर्फ ये एक तरीका नहीं है पैटर्न इंटरप्ट करने के, 1000 तरीके हैं। क्रिएटिविटी यूज करो, चाहिए तो जल्दी से, जैसे ही आपको नेगेटिव वो पैटर्न आता है नेक्स्ट टाइम, आप यहाँ पे जाके, अगर आप लड़के हो फॉर एन एग्जाम्पल, आप जमीन पे जाओ, 10 पुशअप मारना शुरू कर दो। अब पुशअप मारोगे तो कैसा फील होगा, स्ट्रॉन्ग फील होगा, डर लगने का सवाल ही नहीं उठता, करके देख लो आप,
राइट? अगर आपको लेजी फील हो रहा है, लाउड म्यूजिक लगाओ, डांस करना शुरू कर दो, पैटर्न इंटरप्ट हो जाएगा, राइट? तो वो नेगेटिव लेजी इमोशन आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में। किसी भी नेगेटिव इमोशन को अगर आप कॉन्शियसली एक जगह बैठ के 10 बार, 15 बार, 20 बार पैटर्न इंटरप्ट करते हो तो वो नेगेटिव इमोशन खत्म हो जाता है। इसलिए कई बार मेरी कोचिंग प्रोग्राम में जो लोग अकेले मुझसे मिलने आते हैं, 15-15, 20-20 साल का उनका इमोशन होता है, आधे घंटे में खत्म हो जाता है। अभी मैंने फ़ोन पे बात की थी कुछ लोगों से, एक बहुत सीनियर डायरेक्टर है किसी कंपनी के, उनसे मैंने अभी 2 हफ्ते पहले फ़ोन पे बात की। बोले मुझे इतना डर लगता है कि मैं पिछले 5 साल से अपनी सिटी से बाहर नहीं गया हॉलीडे मनाने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं सिटी से बाहर गया तो मैं मर जाऊंगा। पता नहीं कहाँ उनके दिमाग में बैठ गया कि अगर मैं फ्लाइट से कहीं बाहर जाऊंगा, ट्रेन से कहीं बाहर जाऊंगा और सिटी के बाहर अगर मैं चला गया तो मेरी जान खतरे में है। उसकी वजह से वो कहीं जाते नहीं, और वो है बड़ी कंपनी के डायरेक्टर, उनको ट्रैवल के लिए जाना पड़ता है, वो जाते ही नहीं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से छोड़ रहे हैं। उस दिन उन्होंने फ़ोन पे मेरे साथ काम किया, बोले सर मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये इमोशन क्यों हो रहा है, मेरे साथ बचपन में क्या हुआ। मैंने कहा रुको सर, स्टोरी मत बताओ, जितनी स्टोरी बताओगे पैटर्न उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा। हमको सिर्फ पैटर्न को क्या करना है, समझना नहीं है, पैटर्न को सिर्फ डिस्ट्रॉय करना है। तो बोले सर ऐसा कैसे होता है? मैंने कहा करके देखो, कोच मैं हूं, आप मेरे साथ करके देखो। फोन पे मैंने उनके साथ करीब करीब 45 मिनट्स तक सिर्फ पैटर्न इंटरप्शन का काम किया। 2 हफ्ते हो गए, आज तक उनको डर नहीं लग रहा है। क्यों? पैटर्न इंटरप्ट हो गया। करेक्ट? तो आप अभी इसी वक्त वीडियो रखने के बाद में एक जगह बैठो, लिख लो कौन सा नेगेटिव इमोशन आपसे आपको अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। पहला स्टेप क्या है? डिसाइड कर लो आज से जिंदगी में ये नेगेटिव इमोशन नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। दूसरा स्टेप, एक जगह बैठो और पैटर्न इंटरप्ट करो। सिंपल तरीका दिया है मैंने, जोर से अपना चेहरा हिलाओ, सर हिलाओ, पैटर्न पूरी तरह से इंटरप्ट हो जाता है। करो, पैटर्न पूरी तरह से इंटरप्ट हो जाएगा। 10 बार करोगे, 15 बार करोगे, 20 बार करोगे, फिर आप उस इमोशन को लाने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करके देखो, ला नहीं पाओगे, मेरी गारंटी है आपकी मास्टरी होगी आज की तारीख में। डर में, फ्रस्ट्रेशन में, हेल्पलेसनेस में, सैडनेस में 15 बार, 20 बार जब उसको इंटरप्ट करोगे ना तो आपकी मास्टरी खत्म हो जाएगी। चाहोगी भी तो वो इमोशन आ नहीं पाएगा। मेक सेंस? लॉजिकल है बात? करना, करने के बाद में रिजल्ट क्या आया कमेंट सेक्शन में डालना। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प नहीं मिली है तो लाइक ज़रूर करना, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसको ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियोज़ के आपको इंटीमेशंस मिलते रहें। सॉरी मेरी आवाज़ आज थोड़ी ख़राब थी। अगले मंडे को फिर से मिलेंगे इंग्लिश वीडियो में, अवेकन द लीडर इन यू वाले टॉपिक पे, यानी लीडरशिप टॉपिक्स पे। टेक केयर, बाय बाय। ओए, वीडियो के बाद में पैटर्न इंटरप्ट करना भूलना नहीं, अभी करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि कल करोगे, लेजीनेस नहीं, आज ही करो, अभी करो। ओके, बाय बाय।